ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कुंडली के अध्ययन के विषय में हम आपको कुछ संक्षिप्त विशेष जानकारी देने वाले हैं कि कुंडली के अध्ययन के समय यदि किसी एक राशि में 3 ग्रह होते हैं तो उनका फल कैसा होता है। तो आज का हमारा विषय ये है कि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ये दोनों एक साथ हो, तीसरा ग्रह इनके कोई साथ हो, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो और शनि हो, कोई एक ग्रह हो, जो 3 ग्रह मिलकर जो युति बनती है, 3 ग्रह मिलकर जो संयोग बनता है, उस पे कैसा फल रहेगा। तो आपके सामने ये कुंडली है। कुंडली में सदैव 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के चिन्ह हैं। राशि का पूरा नाम ना लिख करके अंक लिख दिए जाते हैं। जैसे 1 नंबर मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर और 11 कुंभ, 12 मीन। ये राशियों के अंक हैं। ये सदैव यही रहते हैं। और भाव जो है तो सदैव जो ये भाव है जहाँ पर लग्न लिखी है, ये प्रथम भाव रहता है। ये द्वितीय भाव, ये एंटी क्लॉकवाइज जहाँ तक 12 भाव होते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि चंद्रमा शुक्र के साथ यदि कोई तीसरा ग्रह है तो कैसा फल देता है। तो हमने यहाँ पर चंद्रमा, शुक्र और सूर्य उदाहरण के तौर पर 1 नंबर राशि में लिख रखा है। आपकी कुंडली में ये कहीं पर भी हो सकता है आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा, शुक्र और सूर्य कुंडली में एक साथ होता है, तो ऐसे व्यक्ति ये जो है बहुत होशियार टाइप के होते हैं और इतने होशियार होते हैं कि अपनी होशियारी के द्वारा दूसरे के धन पर हमेशा दृष्टि रखते हैं कि इसका धन किस तरीके से हम अपहरण कर लें। तो दूसरे का धन हरण करने वाले ये व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा, शुक्र, सूर्य एक राशि में होता है। और इसके साथ साथ ये शिक्षा दीक्षा में तो बहुत शिक्षा दीक्षा हासिल किए होते विद्वान होते हैं। ऐसा नहीं कोई जो है कि शिक्षित नहीं, ये अच्छे शिक्षित होंगे विद्वान होंगे, लेकिन उनकी ये लोलुपता रहती है किसी की का धन हरण करने की, दूसरे की स्त्री पर आसक्त रहने वाले होते हैं। तो ये स्वभाव से शिक्षित होते हुए भी दूसरे का धन और स्त्री पर हमेशा बुरी नज़र रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा, शुक्र और मंगल। तो हमने तो यहाँ 4 नंबर में लिख रखा है। ये उदाहरण के तौर पर है, आपका किसी भी राशि में हो सकता है। तो जिनका चंद्रमा, शुक्र और मंगल एक राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत कठोर होते हैं। ये बहुत कठोर स्वभाव युक्त व्यक्ति होते हैं जिनको कहते हैं कि निर्दयी या दया रहित, इस प्रवृत्ति के व्यक्ति ये पाए जाते हैं। और इनको बचपन से ही जो है मात्र सुख नहीं प्राप्त हो पाता है। ये व्यक्ति
माता के सुख से वंचित रह जाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है। ये ग्रह बताते हैं कि ये मात सुख इनको प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए ये इनके साथ जिसकी माता नहीं होती है उसका संसार में माँ के समान भलाई करने वाला कोई दूसरा होता नहीं है। तो इसलिए ये अच्छी बुद्धि से भी वंचित रह जाते हैं, और अच्छी जब बुद्धि नहीं होगी तो समाज में दुर्बुद्धि वाला काम करेंगे और इसके साथ साथ जब समाज में उल्टे सीधे कार्य करने लगेंगे तो समाज इनको द्वेष की नज़र से देखेगा, और समाज को ये द्वेषी नज़र से देखने लगते हैं। जिनको जिस नज़र से कोई दूसरा देखता है उसी नज़र से वो व्यक्ति दूसरे को देखने लगता है। तो समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बेचारे नहीं पाते हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा शुक्र और बुध एक राशि में होता है, ऐसे जातक जो है किस स्वभाव के होते हैं। तो चंद्रमा शुक्र और बुध जिनका एक राशि में होता है ये व्यक्ति बहुत जो है बहुत धन के लोभी होते हैं। धन लोभी प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका चंद्रमा शुक्र बुध एक राशि में होता है, लेकिन साथ साथ इनके आचरण भी जो है अच्छे नहीं होते। ये आचरण से भी जो है गिरे हुए आचरण वाले होते हैं, दुष्ट आचरण ज़्यादातर अपनाते हैं, और स्वभाव से बहुत मीठी बोलने वाले होते हैं। बहुत सौम्य स्वभाव के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, लेकिन दूसरों के धन के लोलुप सदैव रहते हैं। अब चलते हैं अगला ग्रह चंद्रमा शुक्र के साथ यदि गुरु है, हमने यहाँ 9 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, ये उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा गया है। तो ये चंद्रमा शुक्र और गुरु इसकी एक राशि में होते हैं, ये व्यक्ति बहुत ही पतिव्रता माँ का पुत्र होता है, और बहुत विद्वान पंडित पुरोहित का कार्य करने वाला, और समाज को मार्ग दिखाने वाला ये व्यक्ति होता है। समाज में बहुत सम्मान भी पाता है, और अच्छा भाग्यशाली होता है। जिसको समाज में सम्मान मिलेगा उसको धन भी मिलेगा, और माँ का सुख भी प्राप्त होता है। और माँ इनकी जो है बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति वाली माँ होती है, जिनका चंद्रमा शुक्र और गुरु एक राशि में जन्म के समय होता है। अगला एक राशि में जिनका चंद्रमा शुक्र और शनि होता है जन्म के समय, उनका भविष्य जानिए कैसा होगा। तो चंद्रमा शुक्र और शनि हमने यहाँ 11 नंबर में लिख रखा है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। इसको उदाहरण तौर पर ही मानिए ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होगा जिसका चंद्रमा शुक्र और शनि एक राशि में होगा। ये व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं, और अपनी वाणी के द्वारा हजारों लाखों आदमी को
मुग्ध करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कथावाचक का कार्य करने वाले, लेखक का काम करने वाले, प्रसिद्ध ज्योतिषी, पुरोहित, ये समाज में शुभ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका चंद्रमा, शुक्र, शनि एक राशि में होता है। तो आपके सामने हमने चंद्रमा, शुक्र के साथ सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि मिलकर 3 ग्रहों की युति का फल के विषय में आपको जानकारी दी। हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें ताकि हम कोई दूसरा भी वीडियो डालें तो आपको पहले देखने को प्राप्त हो सके। अगर आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में या निर्माण के विषय में कोई आवश्यकता है तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित सहायता प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।